नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का दलोच के स्पीकर पे। और आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक की। तो यस बैंक की अगर एक साल पहले की अगर बात की जाए तो वहां से लगातार यस बैंक ने जिस जिस को लोन दिया था वो लगातार एक वन बाय वन जो है यहाँ पर डिफॉल्ट करते जा रहे हैं। अगर टोटल वहाँ पर एनपीएस की बात की जाए तो यहाँ पर 5% से भी ज़्यादा जो है यहाँ पर यस बैंक के जो है नेट एनपी हमें देखने को मिल रहे हैं। और टोटल डिफ़ॉल्ट लोन्स की अगर बात की जाए तो वो 50,000 करोड़ के आसपास जो है पहुँच चुकी है। साथ में अगर बता दी जाए कि यस बैंक ने इसके रिगार्डिंग जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोविजंस भी किए हैं, लेकिन फिर भी एक नया फ्रॉड का यहाँ पर मामला जो है सामने आ रहा है, जो कि एनईएल कंपनी की तरफ से आ रहा है कि उन्होंने बैंगलोर बेस्ड जो कंपनी है, जो रियल एस्टेट की कंपनी है, उसने जो है यस बैंक का करीब 712 करोड़ का यहाँ पर जो है लोन डिफ़ॉल्ट कर दिया है। तो जिसके ज़रिए जो है यस बैंक ने उस पर एफआईआर जो है कंप्लेन की है। और देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। लेकिन अगर येस बैंक की अगर देखा जाए तो यहाँ पर लगातार जितने भी उनके डिफॉल्ट होते जा रहे हैं लोन, उसकी वजह से जो एनपीए का यहाँ पर खतरा है वो और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। तो पहले देखते हैं पूरी न्यूज़ के अकॉर्डिंग क्या जो है येस बैंक का कहना है और क्या जो है एनईएल का कहना है। तो यहाँ पर आप न्यूज़ देख सकते हो कि येस बैंक फाइल्स कंप्लेन अगेंस्ट नितेश स्टेट लिमिटेड एनईएल फॉर डिफॉल्टिंग ऑन 712 करोड़ रुपए का जो लोन था वो एनईएल ने डिफॉल्ट कर दिया है, जिसके अगेंस्ट जो एफआईआर लॉन्च हो चुकी है येस बैंक के द्वारा। और ये एफआईआर जो है वो मुंबई में जो है की गई है। तो येस बैंक के एक रिप्रेजेंटेटिव ने यहाँ पर मुंबई बेस्ड जो है क्यूबन पार्क पुलिस स्टेशन में जो 19 जून को एक एफआईआर यहाँ पर लॉन्च की गई है। तो देखना है कि एफआईआर में क्या जो है दिया गया है। येस बैंक का कहना है कि जो ये बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है उन्होंने 712 करोड़ रुपये यहाँ पर बोरो किया था येस बैंक से, जो कि 12 अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने लिया था। तो 12 अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने 712 करोड़ रुपए का यहाँ पर लोन लिया, जो कि फरवरी 2016 में जो है लिया गया था। और कंपनी कंटिन्यू इसका जो रीपेमेंट है उसको फेल करती गई। जो भी लोन के रीपेमेंट थे और जो भी टर्म और कंडीशन एग्रीमेंट में की गई थी, तो उसके अकॉर्डिंग जो है कंपनी का जो है रिव्यू नहीं रहा था। उसने लगातार लोन के रीपेमेंट को यहाँ पर फेल किया था। तो यहाँ पर नितेश अर्बन डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, मतलब कि ये तीन चार कंपनियां हैं, एक ही नितेश स्टेट लिमिटेड के नाम से। तो और उनकी सब्सिडरी यहाँ पर नितेश हाउसिंग डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड, नितेश अर्बन डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड, एनईएल चेयरमैन। तो यहाँ पर नितेश शेट्टी जो हैं एनईएल के चेयरमैन हैं। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईडी की अगर बात की जाए यहाँ पर तो ये विधायनाथन है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये अन्य नारायण कुमार और नीलोर गोपाल कृष्णा, ठीक है। तो मुकेश भूपति, इन सब के ऊपर जो है यहाँ पर ये केस जो है लगता हुआ ये हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो भी एक्यूज्ड हैं, मतलब कि उनके वीपी से लेकर चेयरमैन तक जितने भी एक्यूज्ड पाए गए हैं एनईएल लिमिटेड में, तो वहाँ पर उनको पर जो है सेक्शन 406 जो है पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड 409 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट और बाय बैंकर मर्चेंट और एजेंट, मतलब कि बैंकर मर्चेंट और एजेंट के द्वारा जो भी मतलब कि पब्लिकली एक क्रिमिनल रिकॉर्ड जो हमारे 409 और 406 में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग उन पर जो है केस जो है चीटिंग का यहाँ पर जो है लगता हुआ जो है नज़र आ रहा है। तो लोन लेना एक बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर लोन को रीपेमेंट नहीं की जाती है तो वहाँ पर चीटिंग का केस नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पर जो है चीटिंग का केस जो है येस बैंक के द्वारा लगाया गया है, तो मामला यहाँ पर कुछ अलग सा हमें देखने को मिलता है। क्योंकि अगर कोई भी लोन अगर डिफ़ॉल्ट करता है तो उस पर डिफ़ॉल्टिंग का केस लगता है। अगर आगे जाके अगर डिफ़ॉल्ट लोन नहीं मिल पाता है तो उसको बैंकरप्सी की तरफ से ले जाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर येस बैंक का डायरेक्ट कहना है कि ये चीटिंग का जो है केस उन पर जो है एनईएल लिमिटेड पर लगा दिया गया है। तो क्यों जो है चीटिंग का केस जो है एनईएल पर लगाया गया है, इसको भी हमने देखना है। तो यहाँ पर एनईएल का कहना है कि नितेश स्टेट इन्फॉर्म, तो स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया है कि ट्यूसडे वाले दिन की जो भी लोन था, मतलब कि मार्च क्वार्टर में जितना भी उनको लॉस हुआ था उसकी वजह से जो है वो लोन की रीपेमेंट नहीं कर पाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन्स है फ्रॉम अ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एफआई एंड अनलिस्टेड डेब्ट सिक्योरिटीज द कंपनी हैज रिपोर्टेड द ह्यूज लॉस ड्यूरिंग द मार्च क्वार्टर। तो यहाँ पर मार्च क्वार्टर में ज़्यादा लॉस होने की वजह से जो है एनईएल लिमिटेड जो है इस लोन की रीपेमेंट नहीं कर पाई, ऐसा जो है एनईएल का कहना है। तो यहाँ पर देखा जाए एनईएल का कहना या येस बैंक का कहना, तो येस बैंक का अगर जो कहना है कि डायरेक्ट जो है चीटिंग का केस लगा दिया है एनईएल पर। और वहीं पर अगर एनईएल की अगर बात सुनी है तो एनईएल कह रहा है कि उन्हें मार्च क्वार्टर में जो है काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था, जिसकी वजह से वो लोन के जो है रीपेमेंट नहीं कर पाए। तो यहाँ पर देखना वाला है कि क्वार्टर फोर की अगर बात की जाए मार्च महीने की, तो उसमें जो था लॉस हुआ था। अगर उससे पहले भी अगर लोन रीपेमेंट नहीं हो पाया तो उसमें जो है एनईएल की गलती है, क्योंकि जो लोन था वो 2016 में लिया गया था 12 अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए। तो 2016 से एनईएल को टाइम ही नहीं लगा कि वो लोन की जो है किस्त की रीपेमेंट कर दी जाए। तो यहाँ पर अगर लोन अमाउंट में अगर कुछ भी अगर रीपेमेंट यहाँ पर किया होता, या तो प्रिंसिपल अमाउंट में से थोड़ा अमाउंट का अगर लोन रीपेमेंट किया गया होता, तो येस बैंक का गुजारिश है कि थी कि वो उस पर वो चीटिंग का केस नहीं लगाती। लेकिन यहाँ पर एक भी रुपये का जो है यहाँ पर रीपेमेंट नहीं की गई है एनईएल के द्वारा, जिसकी वजह से जो है येस बैंक ने उस पर डायरेक्ट जो है चीटिंग का केस लगाया। क्योंकि येस बैंक ने पीछे भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सह चुका है कि डीएचएफएल की अगर बात की जाए या किसी और कंपनी की बात की जाए तो वहाँ पर उन्होंने जो है टाइम फ्रेम जो है ज़्यादा रखा हुआ था, जिसकी वजह से वो कह रहे थे कि अगले 2 साल या 3 साल में वो लोन की रीपेमेंट कर देंगे। लेकिन
हाल ही स्थिति इतनी खराब हो गई येस बैंक की कि जो भी लोन डिफ़ॉल्ट एक एक करके कंपनी कर रही थी, उसके बाद से येस बैंक ने यही सीखा कि जो भी कंपनी अगर आपने टाइम पीरियड को बढ़ा रही है यहाँ पे, तो उनको रोकना है और डायरेक्ट उन पर जो है एफआईआर जो है लॉन्च करनी है, जिसके तहत जो है यहाँ पर येस बैंक ने जो है एफआईआर की है चीटिंग की। क्योंकि अगर 2016 से देखा जाए तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है 5 साल हो चुके हैं और 5 साल में 1 रुपये का भी यहाँ पर रिपेमेंट नहीं किया गया एनईएल के द्वारा। तो ये एक बड़ी खबर है। तो देखते हैं येस बैंक इससे कैसे गुजरता है और एनईएल इससे कैसे गुजरता है। सामने बात की जाएगी कि टोटल फर्क किस पर पड़ेगा, तो टोटल फर्क यहाँ पर येस बैंक को ही पड़ने वाला है। येस बैंक का अगर Q1 का रिजल्ट आता है तो उसमें एनपीए यहाँ पर और बढ़ने वाले हैं, अगर ऐसे ही डिफ़ॉल्ट अगर और भी आते रहे सामने तो। हालांकि 712 करोड़ का कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि डीएचएफएल या और कंपनी की बात की जाए तो वहाँ पर 5-5 हज़ार करोड़ के लोन भी उनके अटके पड़े हैं। तो 712 करोड़ इतना मायने नहीं रखता उनके सामने, लेकिन फिर भी अगर बात की जाए तो अगर छोटे छोटे लोन अगर डिफ़ॉल्ट होते जा रहे हैं यहाँ पे, तो एक ये बड़ा अमाउंट क्रिएट कर देते हैं येस बैंक के लिए, जो कि येस बैंक के एनपीए के जरिए यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। तो टोटल बात एनपीए की है। अगर बैंकिंग सेक्टर में एनपीए ही अगर किसी के कंपनी के ज़्यादा है तो वो एक ख़राब माना जाता है, शेयर के लिए भी ख़राब है, शेयर प्राइस के लिए भी। आज की अगर बात की जाए तो जो येस बैंक का शेयर है वो 13.4 पर जो है आज क्लोज हुआ है। तो आप देख सकते हो कि कितना गिर चुका है येस बैंक। बीच में येस बैंक जो है 21 रुपये के आसपास भी यहाँ पर हमें जाते हुए नजर आया था, लेकिन 21 रुपये से वापस ये जो है गिरता हुआ, जैसे ही एनपीए हमें बढ़ने की खबर मिलती रही, जो है ये 21 रुपये से गिरता हुआ आज 13 रुपये 40 पैसे पर हमें देखने को मिल रहा है। तो बात करेंगे कि येस बैंक क्या इससे क्रैश होगा, तो नहीं। हालांकि अगर येस बैंक का अगर वैल्यूएशन देखा जाए तो 13 रुपये के आसपास जो है पर शेयर वैल्यूएशन बनता है, जिसके आसपास ही हमें जो है येस बैंक देखने को मिल रहा है। तो इससे ज़्यादा क्राइसिस में ही वो जो है गिर सकता है। लेकिन अगर फिलहाल अगर इन्वेस्टर का भरोसा येस बैंक पर है तो यहाँ पर क्रैशिंग के चांस कम है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं जरूर कि अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो येस बैंक लंबे समय तक जो है 13 रुपये से 20 रुपये के बीच में अटक सकता है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें, सामने शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अभी चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।